अस्सलामुअलैकुम। ये कमर्शियल स्टाइल घर के मसालों से बनाया है बहुत ही मजेदार सा अचार गोश्त। यकीन जान लीजिए इतने मजे का बनता है कि आप भी बार बार बनाएंगे। तो इसके लिए पहले अचार गोश्त का मसाला बनाएंगे, जिसके लिए एक बाउल में 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्चें कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। साथ ही इसके लेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून बारीक कुटा हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून बारीक कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून बारीक कुटी हुई सौंफ, हाफ टी स्पून कलौंजी और 2 टेबलस्पून लेमन जूस या फिर आप टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालकर तमाम मसालों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले आपस में यकजान हो जाएं। अब इन मसालों को साइड पे करेंगे। साथ ही ली है ये 3 से 4 अदद मोटी वाली कम तीखी हरी मिर्च। इसको दरमियान से कट लगाकर इसके बीज रिमूव कर दिए हैं। अब जो मसाला मिक्स करके रखा था, इसमें से कुछ मसाला चमचे में लेकर इन मिर्चों में बारी बारी भर लेंगे। ये जो मिर्चें मसाला भरकर तैयार कर रहे हैं, ये आखिर में अचार गोश्त के ऊपर डाली जाती हैं। देखिए तमाम मिर्चों में मसाला भर लिया है। अब ये बाउल में जो मसाला बच गया है, इसे हम गोश्त में ऐड करेंगे। अब चलते हैं पकाने की जानिब, जिसके लिए पतीली में आधा किलो गोश्त, आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करें, छोटी बोटियों में लिया है क्योंकि अचार गोश्त छोटी बोटियों का ही बनता है। साथ ही इसके 1 टेबलस्पून भर कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। जो मसाला मिर्चों में भरने के बाद बच गया था, इसे और ये 3 अदद बड़े साइज के टमाटर जिसे मशीन के जरिए से चॉप कर लिया है, आधा कप तेल और ये 1 कप गोश्त के गलने के हिसाब से पानी डालकर मिक्स करेंगे। पानी कम डाल रहे हैं क्योंकि गोश्त से भी पानी रिलीज होगा और टमाटर में भी पानी मौजूद है। अब तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद पतीली को ढककर फ्लेम ऑन करेंगे। पहले इसे कुछ देर तेज आंच पर पकाएंगे और इसमें जोश आने के बाद आंच को हल्की कर देंगे और इसे 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे गोश्त भी गल जाएगा और इजाफी पानी भी खुश्क हो जाएगा। आप चाहें तो टाइम और गैस की बचत के लिए इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब 1.5 घंटे बाद चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त गल गया है और इसमें ज्यादा पानी भी मौजूद नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप दही, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और हाफ टी स्पून राई के दाने डालकर इसको मिक्स करते हुए दरमियानी आंच पर इसको इतना भून लेंगे जितनी हमें अचार गोश्त में ग्रेवी चाहिए हो, क्योंकि अचार गोश्त थोड़ा भुना हुआ होता है, पर थोड़ी सी ग्रेवी तो फिर भी अच्छी लगती है। तो अब जितनी ग्रेवी आपके चाहिए हो इतनी हो जाए तो फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा ताकि तेल ग्रेवी के ऊपर आ जाए। और देखिए जब तेल ग्रेवी के ऊपर आ जाएगा तो जो मिर्चें मसाला भर के रखी थी इसे ऐड करेंगे और पतीली को ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पका लेंगे, जिससे मिर्चें नरम हो जाएंगी और मिर्चों का टेस्ट और इसकी खुशबू अचार गोश्त में आ जाएगा। अब 7 मिनट बाद देखिए मिर्चें नरम हो गई हैं। अब ये अचार गोश्त तैयार है। अब आप इसे मिक्स करें और सर्विंग डिश में निकाल लीजिए और फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व कीजिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कमर्शियल स्टाइल बीफ अचार गोश्त की रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।